बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जो हर काम ठीक करते करते खराब कर देती थी। क्या वजह थी, क्यों ये लड़की हर काम को खराब कर देती थी? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम इकरा था। इकरा अपनी अम्मी, भाई और भाभी के साथ रहती थी। इकरा की अम्मी का नाम ज़ेबा था। ज़ेबा एक बेवा औरत थी और अपने बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजार रही थी। इकरा के भाई का नाम रिजवान और भाभी का नाम सना था। रिजवान अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। हालांकि रिजवान की बहन इकरा उससे 1 साल ही छोटी थी। ज़ेबा की कोशिश तो ये थी कि मैं अपने बेटे से पहले बेटी का रिश्ता करूं, लेकिन इकरा की बीमारी की वजह से लोग उसे रिजेक्ट करके चले जाते थे और इसी वजह से ज़ेबा परेशान रहने लगी थी। रिजवान ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी आप परेशान ना हों, हम ऐसा करते हैं कि हम पहले इकरा का इलाज करवाते हैं, फिर उसका रिश्ता देखेंगे। इकरा थी तो बहुत प्यारी, लेकिन अपनी बीमारी से वो खुद भी परेशान थी क्योंकि इकरा को भूलने की बीमारी थी। वो काम करते करते छोड़कर दूसरा काम करना शुरू कर देती थी, जिससे वो पहला काम भूल जाती थी और इसी वजह से इकरा की भाभी सना उससे बहुत तंग थी क्योंकि अगर वो इकरा को कोई भी काम कहती तो इकरा हमेशा उस काम को खराब कर देती थी और इसी वजह से सना इकरा को बहुत डांटती थी। सना जब इकरा को डांटती थी तो ज़ेबा कहती कि तुम तो हर वक्त मेरी बेटी के पीछे पड़ी रहती हो। तो सना बोलती, अम्मी अगर आपको इतना बुरा लगता है तो इसे अपने कमरे में ही रखा करें, कमरे से बाहर निकालने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ज़ेबा कहती, एक तो तुम मेरी बेटी से घर का सारा काम करवाती हो और उस पर इल्ज़ाम भी लगाती हो। तो सना बोलती, मेरे इतने नसीब कहाँ कि आपकी बेटी घर के कामों में मेरा हाथ बटाए, क्योंकि ये जिस काम को भी हाथ लगाती है वो खैर से कभी ठीक हुआ ही नहीं। तो ज़ेबा बोलती, बस बस मेरी बेटी को खबरदार जो तुमने और एक लफ्ज़ भी कहा। तो सना अपने कमरे में चली गई जहाँ रिजवान बैठा किताब पढ़ रहा था। सना का खराब मूड देखकर रिजवान बोला, क्या बात है? तो सना बोली, होना क्या है, वही आपकी बहन की भूलने की बीमारी और आपकी अम्मी की किचकिच। तो रिजवान बोला, सना ये तुम कैसी बातें कर रही हो मेरी अम्मी के लिए? तो सना बोली, रिजवान मैं तंग आ गई हूँ आपकी जहनी मरीज़ा बहन से, न जाने कब ठीक होगी। मुझे तो लगता है कि वो कोई बीमार नहीं है, जानबूझकर कर रही है। सारे घर के काम मैं करती हूँ और आपकी अम्मी कहती हैं कि मैं आपकी बहन से घर के सारे काम करवाती हूँ। आपकी बहन खुद ही कहती है, लाएं भाभी ये काम मैं कर देती हूँ, और वो काम भी वो खराब कर देती है। तो रिजवान बोला, अच्छा बाबा चुप कर जाओ, काम से थका घर आता हूँ तो घर की ये लड़ाई झगड़े सर दर्द लगा देते हैं। अच्छा तुम ऐसा करो, मेरे लिए एक अच्छी सी चाय बना दो। तो सना बोली, जी मैं अभी बना कर लाती हूँ। सना जब किचन में चाय बनाने गई तो इकरा वहाँ मौजूद थी। इकरा माचिस से आग जलाने की कोशिश कर रही थी। सना ने जब गैस की बदबू को इस तरह फैले हुए देखा तो उसने इकरा से माचिस खींच ली और बोली, चूल्हा कब का चला रखा है, बोलो। तो इकरा बोली, भाभी चूल्हा तो कब का ऑन कर रखा है मगर ये माचिस जल ही नहीं रही। तो सना बोली, शुक्र है कि तुमने माचिस जलाई ही नहीं, वरना हम सब जलकर राख हो जाते। पता नहीं ये तुम्हारी भूलने की बीमारी कब ठीक होगी। इकरा अपनी भाभी की ये सब बातें सुनकर बुरा सा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली गई थी।
तो ज़ेबा बोली, क्या हुआ बेटी, क्या बात है? फिर से सना ने तुमसे कुछ कहा है क्या? तो इकरा बोली, जी, वो मैंने गैस का चूल्हा खुला छोड़ दिया था और उसकी वजह से गैस की बदबू सारे किचन में फैल गई थी और इसी वजह से भाभी ने मुझे डांटा है। तो ज़ेबा बोली, अरे इकरा, तुझे समझा समझा कर मैं थक गई हूँ कि ध्यान से काम किया करो, लेकिन तुम कुछ ना कुछ गलत कर ही देती हो। रात को खाना खाने के बाद रिजवान अपनी अम्मी के कमरे में आया और अपनी अम्मी के पास आकर बैठ गया। तो उसकी अम्मी बोली, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? तो रिजवान बोला, जी अम्मी, वो मेरा दोस्त अपने भाई के लिए लड़की ढूंढ रहा है, तो उसने मुझसे इकरा के बारे में बात की है। तो ज़ेबा बहुत खुश हुई और बोली, क्या तुमने उसको इकरा की भूलने वाली बीमारी के बारे में बता दिया है? तो रिजवान बोला, जी अम्मी। तो ज़ेबा बहुत खुश हुई। फिर 2 दिन बाद लड़के वाले इकरा को देखने आए थे और उसे पसंद कर चले गए थे और इकरा की मंगनी भी हो गई थी। इकरा की जिस लड़के से मंगनी हुई थी उसका नाम उमर था। अब इकरा और उमर एक दूसरे से फ़ोन पर बात भी करने लगे थे और एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे। इकरा अब बहुत खुश रहने लगी थी। एक दिन इकरा अपना सूट इस्त्री कर रही थी कि अचानक से उमर का फ़ोन आ गया और वो इस्त्री खुली छोड़कर उमर का फ़ोन सुनने चली गई थी। थोड़ी देर बाद वहाँ जब सना आई तो सना ने देखा कि इस्त्री स्टैंड पर पड़ा कपड़ा जलकर राख हो गया है और इर्द गिर्द लकड़ी की चीज़ों को आग लग गई है। तो सना चीखने लगी। सना की चीख की आवाज़ सुनकर इकरा और रिजवान वहाँ आ गए। रिजवान ने पहले आग को बुझाया और बोला, ये किसने किया है? तो सना बोली, किसने किया होगा, आपकी बहन का कारनामा है, इसका बस ना चले तो ये पूरे घर को जला दे। अरे ये पागल है, इसको पागल खाने दाखिल करवाओ। तो इकरा रोती हुई अपने कमरे में चली गई थी। इकरा की मंगनी को अब 3 माह हो गए थे। इन 3 माह में उमर की तनख्वाह में कोई इजाफा ना हुआ था और ना ही उसे कोई और काम मिला था। इसी वजह से ज़ेबा ने अपनी बेटी की मंगनी तोड़ दी थी। अपनी मंगनी टूटने की वजह से इकरा अब दुखी रहने लगी थी, लेकिन वो अभी भी उमर के साथ राब्ते में थी। इकरा अब परेशान रहने लगी थी क्योंकि वो उमर से अब मोहब्बत करने लगी थी। उसने उमर से कहा था कि अगर मेरी अम्मी ने मेरी शादी तुमसे ना की तो मैं मर जाऊंगी। तो उमर बोला, तुम फिक्र ना करो, मैं जल्द ही कुछ करूंगा। उमर ने कई दफ़ा ज़ेबा से बात भी की थी। तो ज़ेबा ने उमर को कहा कि तुम्हारी तनख्वाह बहुत कम है, तुम मेरी बेटी का इलाज नहीं करवा सकते, इसलिए मैं हरगिज़ अपनी बेटी की शादी तुमसे नहीं करूंगी। तो उमर मायूस हो गया था। फिर इकरा ने सोचा कि अगर मेरी अम्मी शादी नहीं कर रही तो मैं उमर से कोर्ट मैरिज कर लूँगी, और फिर ऐसा ही हुआ। एक दिन सना और रिजवान शादी पर गए हुए थे। वो रात उधर ही रुके और अगले दिन जब दोपहर में घर आए तो दरवाजे खुले हुए थे और उसकी अम्मी अंदर किचन में मौजूद थी। रिजवान ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी दरवाज़ा तो बंद कर लेना था। तो ज़ेबा बोली, मैंने इकरा से कहा था। तो सना बोली, लेकिन वो तो घर में नहीं है। तो ज़ेबा बोली, अरे इधर ही होगी, उसने कहाँ जाना है। जब 1 घंटा और गुजर गया और इकरा कहीं नज़र ना आई तो रिजवान ने इकरा को फ़ोन किया और उससे पूछा कि तुम किधर हो। तो इकरा बोली, भाई मैं वो घर छोड़ चुकी हूँ और अब मैं कभी भी उस घर में नहीं आऊँगी। ये कहकर इकरा ने फ़ोन बंद कर दिया था। रिजवान ने जब इकरा की ये बात अपनी अम्मी को बताई तो ज़ेबा बोली, मेरी बच्ची सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से ये घर छोड़कर गई है, क्योंकि तुम्हारी बीवी हर वक्त मेरी फूल जैसी बच्ची के पीछे पड़ी रहती थी। हाय मेरी बच्ची न जाने कहाँ होगी। तो सना बोली, अम्मी वो मेरी भी बहन है, मैंने उसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। अलबत्ता मैंने कई दफ़ा इकरा को उमर से ये बात करते सुना था कि अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ ना हुई तो मैं मर जाऊंगी। अम्मी
कहीं वो उमर के साथ तो नहीं चली गई। फिर रिजवान और ज़ेबा ने इकरा को बहुत ढूंढा पर इकरा ना मिली। ज़ेबा जब तक ज़िंदा रही वो अपनी बेटी का कसूरवार अपनी बहू को ही ठहराती रही। ये सच है कि इकरा और सना की बनती नहीं थी, लेकिन सना ने ये कभी नहीं चाहा था कि इकरा घर छोड़कर चली जाए। नंद और भाभी का झगड़ा तो हर घर में होता है, लेकिन कोई भी भाभी अपनी नंद को घर से निकालने का नहीं सोच सकती। आप भी इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा।